मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बाद उसमें और बचा हुआ था, उसमें चलिए हम लोग पढ़ते हैं और मैट्रिक्स के बारे में। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का तब निकलता है जब मैट्रिक्स जो होता है, कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो मान लीजिए लेट A इक्वल टू A11 A12 डॉट डॉट A1n A21 A22 डॉट 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 A2n A1m AM1 AM2 dot 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 AMN M cross N is a matrix. Then if M is equal to N, if M is equal to N, then A is a square matrix. A is स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कह रहा है अगर m बराबर n होगा तो ये मेरा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा तो मैट्रिक्स जो है वो मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। देन डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स गिवन बाय या डिनोटेड बाय तब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं तो देख लीजिए, ऐसे हो गया, ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा A11 A12 A1n A21 A21 A22 डॉट 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 A2n, उसके बाद है AM1 AM2 AMn। क्लियर, अगर मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तभी हम लोग उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, अन्यथा डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा। एग्जांपल इसका हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए इफ A इक्वल टू 2 4 6 30 then find डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब क्या देखिए, ए बराबर कितना है, ये देखिए ट्रू रो और कॉलम आपस में बराबर है, तो ये मेरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 4 6 30 इक्वल टू क्या, ठीक है। आगे और टाइप है उसमें हम लोग चलते हैं, और टाइप हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए हम लोग अब 7वां टाइप पढ़ते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। पहले स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स।
सिंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहते हैं जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 होगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be singular matrix if said to be singular matrix if determinant of matrix is 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा तो वो मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स करते हैं। जैसे हम लोग लिख लिए, मान लिए कोई मैट्रिक्स है, ए बराबर है AIJ M क्रॉस N। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 कब होगा, जब M बराबर N होगा। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब अगला जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल ले, मान लीजिए ए बराबर है 2 4 2 अब बताइए इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 6 क्या हो जाएगा, 12 माइनस 12 बराबर 0। ठीक है। अब अगला है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या हो, वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be non-singular matrix if determinant of matrix does not 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हम लोग ले लेते हैं, इफ ए बराबर AIJ M क्रॉस N देन डिटर्मिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0 इफ M बराबर N। अगर M बराबर N होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। और इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं होगा तो ये मेरा क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। मान लीजिए हम ले लिए एग्जांपल इसका लेंगे, ए बराबर मान लीजिए ले लिए हम 2 3 3 5 7 18। ये मेरा एक मैट्रिक्स ले लीजिए। ठीक, इसको इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्या हो जाएगा, देख लीजिए क्या हो जाएगा, 3 5 7 18 क्या हो जाएगा, 54 माइनस 35। तो क्या हो जाएगा, 54 माइनस 35 गया 19, डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये मेरा कौन सा मैट्रिक्स हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। अब अगला हम लोग आते हैं इस पे, अगला आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। 7 8 9 डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स होता है वैसा मैट्रिक्स जिसका क्या होगा, डायगोनल के अलावा जितना भी एलिमेंट होगा सब 0 होगा। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be diagonal matrix
said to be diagonal matrix if which have all non diagonal element is जीरो। कह रहा है वैसा मैट्रिक्स का डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट होगा जीरो होगा, उसी को हम लोग कहेंगे कौन सा मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए हम लोग ए बराबर ले लिए, क्या हो जाएगा, ए ले लिए 0 0 0 बी 0 0 0 सी। ये मेरा क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं DIJ ABC। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लिए तो मान लीजिए हम ले लिए एक चीज ले लिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0। क्या होगा, ये भी मेरा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक ना। कहा है कि डायगोनल एलिमेंट जीरो है, अदर सब एलिमेंट भी जीरो है, तो उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगला है मेरा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या हो गया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix. The square matrix is said to be a scalar matrix if all element of principal diagonal is equal and other is zero। कह रहा है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसका डायगोनल का सभी एलिमेंट इक्वल होगा और अदर एलिमेंट जीरो होगा। एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखिए इसका डायगोनल का सभी एलिमेंट क्या है, जीरो है, बराबर है, और अदर एलिमेंट जीरो है, ये मेरा क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। अगला हम लोग आते हैं यूनिट मैट्रिक्स पर। अब देखिए यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल जो क्या होगा, यूनिटी होगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be A square matrix is said to be unit matrix, if all element along the principal diagonal along the principal diagonal are unity मतलब हुआ एक, and all element
and all element occurring all element occurring along the all element occurring along the principal diagonal is zero। कह रहा अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट यूनिटी होगा और अदर एलिमेंट अगर जीरो होगा तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा हम लोग को कौन सा मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स। अब देखो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? मेरा यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि सभी प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट यूनिटी है और अदर एलिमेंट जीरो। ठीक है, क्वेश्चन लिख देते हैं। राइट ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर। क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3x3 ऑर्डर। हम नोट लिखते हैं। ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ n cross n order is denoted by in। मतलब कह रहा है n क्रॉस n ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? in कहते हैं। n क्रॉस आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहीं कहीं इसको बोला जाता है, ठीक ना? इसको कहीं कहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए एक हम लेते हैं, जैसे नोट ले लेते हैं, पहला ले लिए, दूसरा, तीसरा। इफ ए इक्वल टू ए आई जे इज यूनिट मैट्रिक्स ये क्या होगा? यूनिट मैट्रिक्स होगा। कब होगा? जब क्या होगा? इतना का वैल्यू n क्रॉस n, तो क्या हो जाएगा? ए आई जे n क्रॉस n बराबर 1 कब होगा? 1 तब होगा जब i बराबर j होगा। 1 तब होगा जब i बराबर j हो। 0 कब होगा? जब i j के बराबर नहीं होगा। i डज नॉट इक्वल टू j। तो ये मेरा क्या है? यूनिट मैट्रिक्स का कंडीशन। क्लियर कहानी? अगला है मेरा अब एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अब क्या है मेरा? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स का एडिशन कब होगा? मैट्रिक्स का एडिशन तब होगा जब मैट्रिक्स दोनों जो होगा मेरा सेम ऑर्डर का होगा। कोई भी मैट्रिक्स का एडिशन तब होगा जब दोनों मैट्रिक्स मेरा सेम ऑर्डर का होगा, ठीक ना? क्या है? लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। Let A and B be two matrix of same order, then their sum A plus B and difference addition and
subtraction subtraction of matrix addition and difference DIFFE RENC difference a minus b is defined to be a matrix if each element is added and subtracted in corresponding element of A and B। क्या बोला? जो किसी A और B दो गो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, सेम है, अगर कह रहा उसका सम और डिफरेंट सम A प्लस बी एंड डिफरेंट A माइनस बी, तब डिफाइन होगा जब उसका ईच एलिमेंट को उसके प्रत्येक एलिमेंट से या तो घटाएंगे या जोड़ेंगे। मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं, मान लो इसे ले लेते हैं। मान लो A बराबर है A B C D E F G H I। देखो तब ये पॉसिबल है जब ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। B बराबर हम लोग ले लिए J ले लिए, K ले लिए, L ले लिए, M ले लिए, N ले लिए, O ले लिए, P ले लिए, Q ले लिए, R ले लिए, ये भी 3। अब देखो ये तभी पॉसिबल है जब करस्पॉन्डिंग मतलब करस्पॉन्डिंग कॉलम का एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में से इसका कॉलम घटेगा, इसके रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से इसका दे, तो क्या हो जाएगा। हम पहला निकालते हैं A माइनस बी। A माइनस बी क्या हो जाएगा, देखो A माइनस बी क्या हो जाएगा, A B C D E F G H I 3x3 माइनस J K L M N O P Q R। देखो इसके लिए क्या होगा, ये तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम होगा। पहले हम प्लस ले लेते हैं, उसके बाद माइनस ले लेते हैं। तो करस्पॉन्डिंग देखो ये पहला कॉलम का एलिमेंट है जिसका पहला कॉलम का एलिमेंट होगा, पहला रो का एलिमेंट है तो पहला रो का एलिमेंट होगा, ठीक ना। तो A प्लस बी मेरा क्या हो जाएगा, देख लो क्या हो जाएगा, A प्लस J D प्लस M G प्लस P B प्लस K E प्लस N H प्लस Q। उसके बाद क्या हो जाएगा, C प्लस L F प्लस O I प्लस R 3x3। अब देखो ये मेरा क्या हो गया, ऐड हो गया। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी होगा। दूसरा हम लोग क्या लिखते हैं, A माइनस बी, तो क्या हो जाएगा देख लो, A B C D E F G H I माइनस J K L M N O P Q R 3x3 3x3। अब देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा दो, क्या हो जाएगा, A माइनस J D माइनस M G माइनस P, क्या आएगा B माइनस K E माइनस N
एच माइनस क्यू, सी माइनस एल, एफ माइनस ओ, आई माइनस आर। देखो जब ऑर्डर सेम रहेगा तभी हम लोग सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं। क्लियर है? यहां से ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। अब चलो आगे चलते हैं। एक चीज तो तुमको बता दिया, अगर किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से गुना किया जाता है तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में उस कांस्टेंट से गुना हो जाता है। अगर किसी मैट्रिक्स के किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से गुना किया जाता है तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में उस कांस्टेंट से गुना हो जाता है। नोट करके हम लिख देते हैं, if any matrix is multiplied by any constant, then multiply by any constant, then all element of matrix is multiplied by that constant। बोला अगर किसी भी मैट्रिक्स के को किसी कांस्टेंट से गुना करेंगे तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को उस कांस्टेंट से गुना हो जाएगा। जैसे ए बराबर मान लो हमको दे दिया ए बी सी डी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। अगर हम लोग क्या करेंगे, के ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, के इंटू ए बी सी डी 2 क्रॉस 2। तो किसके बराबर हो जाएगा, के ए के बी के सी और के डी के बराबर। क्लियर? इस टाइप में बहुत सवाल है, हम भेज रहे हैं बनाने के लिए, ठीक ना। और किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से गुना करेंगे तो वो मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट एनी कांस्टेंट, देन ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाय दैट कांस्टेंट। क्लियर? जैसे हम क्वेश्चन एक लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो, इफ ए इक्वल टू, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ए इक्वल टू 2 - 1 4 2, इफ ए इक्वल टू 2 - 1 4 2, बी इक्वल टू 4 3 4 3 - 2 1, 4 3 - 2 1, फाइंड 2a + 3b। अब क्या निकालना है, 2a + 3b क्या होगा। सॉल्यूशन देख लो क्या होगा। गिवन है a बराबर 2 4 - 1 2, b बराबर क्या है 4 - 2 3 1। अब क्या निकालना है हमको, 2a क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 - 1 2, क्या हो जाएगा ये, प्रत्येक एलिमेंट में 2 से गुना,
अब क्या निकालना है, 3b, b बराबर कितना है 4 - 2 3 1। क्या हो जाएगा 3b बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू इतना बराबर कितना हो जाएगा 12 - 6 9 3। अब क्या हो जाएगा, हमको क्या निकालना है, गिव है 2 9 2a + 3b 4 - 2 8 4 प्लस 12 - 6 9 3। देखो ये चीज तब ये पॉसिबल है जोड़ और घटाओ जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, वैसे पॉसिबल नहीं है। अब देखो दोनों का सेम ऑर्डर है तो क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो 12 4 16 7 8 में से 6 गया 2 4 3 7। ये तुम्हारा आंसर हो। इसके बाद हम लोग का है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक ना। पहले ये पढ़ लेते हैं, उसका मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से गुना करेंगे तो वह मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में उस कांस्टेंट से गुना हो जाएगा। देखो एक और लिखते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कितना हो गया था 14 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be upper triangular matrix if a square matrix is said to be upper triangular if the element below the principal principal diagonal. A square matrix is said to be a triangular matrix if the element below the principal diagonal is 0. कह रहा अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे का एलिमेंट अगर 0 हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिससे हम ले लिए ए बी सी 0 डी ई 0 0 एफ। अब देखो ये मेरा 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, ये मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है, इसका नीचे का एलिमेंट क्या है, सब 0 है, इसके नीचे का एलिमेंट क्या है 0 है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। इसका होता है इफ ए बराबर ए आई जे इज एम क्रॉस एम इज अपर ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर 0 कब होगा, जब आई ग्रेटर देन 0 होगा, व्हेन आई ग्रेटर देन 0। देखो अगर डायगोनल के ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये ट्रायंगल का निर्माण हो जाएगा। अगर डायगोनल के ऊपर ट्रायंगल बन रहा है तो अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल के नीचे ट्रायंगल बन रहा है तो लोअर ट्रायंगुलर।
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be lower triangular matrix if the element below हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, above हो जाएगा, above the principal diagonal is 0। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर का एलिमेंट 0 हो जाएगा तो वो कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिसे हम ले लिए ए 0 0 0 बी सी 0 ए 0 0 बी सी 0 डी ई एफ 3 अब देखो इसमें क्या हुआ है, प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाला सभी एलिमेंट क्या है, 0 है, ठीक ना। तो इसीलिए इसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, लोअर ट्रायंगल का निर्माण कहाँ हो रहा है, ट्रायंगल का निर्माण देखो ऐसे है ना, ए बी डी सी एफ। अब देखो ये जो ऐसे मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ सी है तो ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें एक कंडीशन इफ ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एम, देखो एम क्रॉस एम लिख दिया तो रो और कॉलम बराबर है, इसीलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ, कब होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कब होगा, तो यहाँ आई ग्रेटर देन जे था, यहाँ आई लेस देन जे हो जाएगा। ए आई जे बराबर 0 वेन आई लेस देन जे। क्लियर हो गया कहानी। इसके बाद हम लोग अब मल्टीप्लीकेशन का एक वीडियो बनाएंगे, ठीक ना, आगे का बनाएंगे। इसका हम सवाल और सब कुछ कहते, जो सवाल नहीं बनेगा वो हमको आप सेंड कर दीजिएगा, हम बना के आपको भेज देंगे।